नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में कूलॉम्स लॉ जो होता है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो इसे जो है आप तैयार करके ज़रूर जाइएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो इसमें बोला गया है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। ऐसे पूछेगा कि कूलाम के वैद्युत बल संबंधी नियम को समझाइए, ठीक है। लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है ना। लॉन्ग में आएगा तो आपको पूरा जो है इसका डेरिवेशन सहित करना पड़ेगा, सारी चीज़ें जो बतानी पड़ेगी। शॉर्ट में आएगा तो केवल यही पूछ सकता है कि कूलाम का नियम क्या है ना, और बोलेगा कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम को समझाइए, तब वो आपका लॉन्ग में आएगा, वो 5 नंबर में, ठीक है। तो आज से ही इसे पक्का कर लीजिए। देखिए, ये 1785 की बात है। 1785 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए, ठीक है। फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, जिनका नाम कूलाम था, ठीक है। उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1785 में, ठीक है। ये वैज्ञानिक फ्रांस के थे, इनका नाम किया था कूलाम। उन्हीं के नाम पर इनका जो है नाम पड़ा। आवेश के बारे में कूलाम जी ने जो है कई सारे तथ्यों को बताया। इसीलिए हम क्या करते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। बात करने वाले हैं कि हमारा कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम होता क्या है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, बाकी शॉर्ट में ही आपको बढ़िया से नहीं, एकदम डिटेल्स में समझाते हैं। इन्होंने बताया कि मान लीजिए आपके पास कोई दो स्थिर आवेश हैं। स्थिर आवेश का मतलब क्या है? ये मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इनका परिमाण इन्होंने Q1 माना और इसे Q2 माना। ये आपके दो स्थिर आवेश हैं और मान लीजिए एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा और ये इनका केंद्र है, ठीक है। मान लीजिए इनका क्या है? केंद्र। अब इसमें जो बल, इन दोनों के बल बीच में बल काम करेगा। अब आप जानते हैं आवेश अगर जो प्लस प्लस होंगे तो ये समान प्रकार के आवेश जो करते एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस होगा तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। माइनस माइनस हो गया तो ये भी समान प्रकार के आवेश हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल ही करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, आकर्षण में आएंगे। तो वो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो इनके मध्य कार्य करता है, वो उसका परिमाण कितना होता है, ये कूलाम ने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ लाइन्स लिख देते हैं, उसके बाद में जो है आपको समझाते हैं। पे हमने जो है कूलाम के नियम को लिख दिया है, अब इसे आपको समझाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये बल कैसा हो सकता है? आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यदि समान प्रकार के आवेश होंगे तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो बल हमारा क्या होगा? आकर्षण हो, सॉरी, यदि समान प्रकार के आवेश होंगे, ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो हमारा आकर्षण बल होगा। बोला गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, है ना। आवेश की मात्रा क्या है? Q1 Q2, तो इनका मल्टीप्लाई, है ना, Q1 इंटू Q2, तथा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है। मात्राओं के गुणनफल की क्या होती है? समानुपाती होती है, तथा उनके मध्य की दूरी जो होती है, r डिस्टेंस है, इसके वर्ग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम पाते हैं कि जो f की वैल्यू है वो क्या है? आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो मतलब यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? Q1 इंटू Q2 के। हमने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। सेकंड में क्या बोला गया है कि उनकी जो, और सेकंड में बोला गया है कि जो बल F होता है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम दोनों समीकरणों से देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब एक प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो एक नियतांक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होता है उसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है?
9 गुणे 10 की पावर 9, और इसका मात्रक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, इसका जो कितना होता है मान होता है, और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपके बहुविकल्प में बनाकर पूछ सकता है, ठीक है, के की वैल्यू। और या इसकी वैल्यू को हम निर्वात अथवा वायु के लिए इसे भी लिखते हैं 1/4πε0, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है। इसका मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 की पावर -12, सॉरी 2 नहीं -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसके मात्रक को आप लोग याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछे तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, और यदि हमें के है ना नियतांक के की मात्रक पूछे तो वहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये आपका जो है कूलाम का नियम है। फाइनली हमारे पास जो एफ की वैल्यू आई क्या आई, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², ठीक है। तो ये होता है कूलाम का नियम। आप लोग बोर्ड परीक्षा में इतना लिखाएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है, यहाँ पे 1/4πε0 के भी लिखते हैं। तो के क्या है वहाँ पे, के एक विमाहीन राशि है, जिस मीडियम में फोर्स लगता है उस मीडियम का ये परावैद्युतांक होता है, ठीक है। और वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु और निर्वात के लिए इसका जो मान होता है, के का मान होता है, वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। और कोई माध्यम आएगा तो वो माध्यम में उसका जो है परावैद्युतांक दिया रहेगा, तब आपका फार्मूला बनेगा F = 1/4πε0 इंटू के और Q1 Q2/r²। ये बहुत मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ये हर साल पूछता है। जितने आप पेपर उठा के देखिएगा इसके बारे में, कहीं पे इसका मात्रक पूछा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाएगा, ठीक है, के की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है, इसका मान पूछा जाएगा। ये आपका बहुत ही ऐसा समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग करके जाइएगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा तो इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा।